तो यात्रा में दिया साथ, क्या चुनाव में भी मिलेगा हाथ? आज मुद्दे की बात। 136 दिन, करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा। एक दिलचस्प फैक्ट है, जगनमोहन रेड्डी ने भी 2017 से 2019 तक आंध्रा में पदयात्रा की और वो यात्रा थी 3648 किलोमीटर के आसपास। लेकिन राहुल गांधी, दावा यह किया जा रहा है कि रेड्डी से लंबी यात्रा की है, उनसे भी आगे निकल गए। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 12 राज्यों में, 2 केंद्र शासित राज्यों में यह यात्रा गई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राहुल गांधी ने रास्ते नापे। 136 दिन में राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया, 100 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की और दावा यह कि 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल बड़ा है। सवाल यह कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को हासिल क्या हुआ? मैंने कांग्रेस नहीं कहा, मैंने राहुल कहा। बीजेपी कहती है कि भ्रमण करते करते कांग्रेसी भ्रम में आ गए। अब सवाल यह भी कि भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी नहीं जोड़ पाए राहुल, क्योंकि विपक्ष को जोड़ने की एक मुहिम का जिक्र किया जा रहा था समापन के दौरान। तभी तो बकायदा पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 दलों को न्योता दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा में आइए, शिरकत करिए, उसके समापन समारोह में हिस्सा बनिए। मगर आए कितने दल? 5 या 6। नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू की आरजेडी, अखिलेश की सपा और ममता बनर्जी की टीएमसी। ये सब नदारद रहे। यात्रा चुनावी राजनीति से दूर रही। मगर अब 9 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। भारत जोड़ो क्या वाकई में विपक्ष जोड़ो बन पाएगा? क्या विपक्ष को राहुल का नेतृत्व मजबूत और मजबूर दिखाई देता है? भारत जोड़ो से क्या वाकई में राजनीतिक माहौल बदल जाएगा? और सवाल यह भी कि नफरत के बाजार में क्या खुल गई मोहब्बत की दुकान, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? अब सवाल यह भी कि राहुल की तपस्या खत्म, क्या मिलेगा वरदान? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और आज जानेंगे कि आखिरकार नेता मोहब्बत वाला सियासत ने यह क्या कर डाला। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया, मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं था। यहाँ पे बीजेपी की यात्रा नहीं निकल सकती। जब उठा मैं सोच रहा था अब क्या करेंगे, अब मतलब चल नहीं सकते। तो क्या भारत जोड़ो बन पाएगा विपक्ष जोड़ो? यह अपने आप में एक अहम सवाल है और आज हम इसी पर ही चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेडीयू के चेहरे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये विपक्ष जोड़ो की मुहिम में क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को समूचा विपक्ष कबूल करेगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में सभी मेहमान होंगे। मनोज पंडित जो कि बीजेपी के नेता हैं, रत्नाकर सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन जी जो कि जेडीयू के चेहरे हैं,
और उमा सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज तो बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए, है समापन में बर्फ भी गिर रही थी, तो जरा देश को बताइए क्या हासिल किया राहुल गांधी ने 136 दिनों में। पूरे देश की जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार जो है नफरत के खिलाफ आज लोग सड़कों पर उतर कर आ गए थे राहुल गांधी के साथ। और देखा आपने लाल चौक का वो नज़ारा भी आपने शायद देखा कि नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन लाल चौक का नज़ारा आपको देख लेना चाहिए। और आज जिस तरह से उन्होंने स्टेडियम में जो भाषण दिया और जो बातें कही वो दिल को छू लेने वाली बातें थी और लोगों ने सहर्ष उनको अपने पलकों पे बिठा लिया। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आज तिलक जी कि आपने दो प्रश्न शुरुआती में किया। एक तो कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को कितना एकजुट कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। मैं आपको साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को एकजुट करने के मकसद से नहीं की गई थी। आपने भारत जोड़ो यात्रा दिया था आपके अध्यक्ष ने। सुन लीजिए आगे क्या कह रहा हूं मैं। नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए ना। 23 सालों को न्योता मैं दिया था कि आप नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके आगे की बात मैं बता रहा हूँ। आए कितने सर? सुन लीजिए, हाँ वो तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, वो तो वही बात बोल रहा हूँ मैं। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है पूरे देश में नफरत को खत्म करने के लिए, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी। और आज देख लीजिए लाखों की संख्या में उनको लोगों ने सपोर्ट दिया और ये सफलतापूर्वक आज समाप्त हुई है। रही बात विपक्षी एकता की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पे आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी और हम चाह रहे थे कि लाइक माइंडेड जितनी पार्टियां हैं वो हमारे साथ वहां पे एकत्रित हो। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां वहां पे आई। कुछ 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां आई सर? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। मुझे बता सकते हैं सर, मेरे ज्ञान चक्षु खोलिए जरा, कौन कौन से आए दल? अब मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अब 2 दर्जन से ज्यादा था और कोई दिक्कत नहीं है, फोटो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है रत्नाकर जी। जी 12 दल मुझे बता दीजिए, ये आए, मैं करेक्ट करवा दूंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में 5 से 6 दल है। आप मीडिया के बाइट दूसरे बहुत सारे चल रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग वहां पे आए थे। बात वहां पे कितने दल आए थे वो तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हम चाहते थे कि लाइक माइंडेड पीपुल जो है वहां पे आए, लाइक माइंडेड पार्टियां वहां पे आए और गांधी जी के पुण्यतिथि पे तो क्यों नहीं आए रत्नाकर जी? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। आप नाराज हो रहे हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, आए क्यों नहीं? जब आपने न्योता दिया किसी को तो आना चाहिए था। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, बीच में प्रश्न, पूरी बात करने नहीं देंगे, बीच में प्रश्न करेंगे तो फिर मैं बोलने का कोई अर्थ ही नहीं होता। अब मैं बात कहना क्या चाहता हूं, आप प्रश्न जो पूछे उसी का जवाब देना चाहता हूं। सुनिए तो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी रत्नाकर जी। देखिए, आज हम चाह रहे थे कि गांधी जी की पुण्यतिथि पे सारे विपक्षी दल जो है, जो 21 पार्टियों को हमने न्योता दिया था, वो हमारे साथ आए और पूरे देश को एक संदेश दें, जो हम दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है कि यह देश प्रेम का है, अहिंसा का है, भाईचारे का है। और वह संदेश राहुल गांधी ने दिया। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे वो जुड़े, कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरियां थी वो नहीं जुड़े, लेकिन बहुत सारी पार्टियों का पत्र आया और आशीर्वाद मिला। आज आशीर्वाद मिला है, 2024 में साथ भी मिलेगा, ये ध्यान रखिए। और कहीं ना कहीं जो इस भारत जोड़ो यात्रा जो है, आप कह रहे हैं ना कि ये इसका क्या परिणाम होगा, हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा हम शुरू कर दिए 26 जनवरी से। 2 चीज लेकर हर कार्यकर्ता लोगों के घर पे पहुंच रहा है। 6 लाख गांव में, 10 लाख मतदान केंद्रों में, 2.5 लाख पंचायतों में पहुंच रहे हैं लोग। उसमें राहुल गांधी जी का पत्र है और दूसरा है भारतीय महबूबा जनता कह रही पार्टी थी कि 370 को लेकर उम्मीद दिखाई देती है राहुल गांधी में। कौन सी उम्मीद दिखाई देती है? देखिए, 370 को लेकर क्या उम्मीद चाहिए उनको? मैं वही पूछ रहा हूँ। वो उम्मीद वही बता सकती है। हाँ। नहीं, वो उम्मीद जो उनका है वो वही बता सकती है ना। हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद क्या है बताएंगे वो? नहीं, हमारी उम्मीदें क्या है? हमारी उम्मीद, आपने देखा ना किस तरह से राहुल गांधी ने वहां पे कश्मीरियत की बात की, किस तरह वहां पे गंगा जमुनी तहजीब की बात की, कश्मीरियत जमुनियत की बात तो अटल जी भी करते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लाल चौक पर झंडा फहराया, देखिए कितनी अच्छी और शान की बात है देश के लिए, है ना। लाल चौक पर सबका सपना होता है लाल चौक पर जाकर झंडा फहराना। कुछ फहरा पाते हैं, कुछ आधे रास्ते में वापस भी लौट गए,
लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि 370 को लेकर राहुल गांधी में क्या उम्मीद दिखाई देती है महबूबा को? तो वो महबूबा मुफ्ती से पूछिए, पीडीपी के प्रवक्ता रहेंगे, उनसे पूछिए। अच्छा, अब आपको उनके मन सिर्फ की बात तो समर्थन से मुझे नहीं मतलब है? मालूम है। अब उनके मन की बात मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आपको सिर्फ समर्थन से मतलब है? नहीं, समर्थन की बात भी हम देखिए, मैं आपको पहले भी हम लोग देखिए, मेरे आप अपनी बातें मेरे मुंह में मत रखवाने की कोशिश रत्नाकर जी देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी बार बार बातें कह रहे हैं कि मुंह मैं में- बात बोलने सुनिए, के- तिलक जी, आप इतने नादान प्रवक्ता नहीं है, आपकी काबिलियत पे मुझे संदेह नहीं है। नहीं, आप अपनी बातों पर मेरे मुंह में मत रखवाने की कोशिश करिए। ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक यात्रा थी। अच्छा, आए पूरी राजनीतिक तरह दल, से लेकिन गैर राजनीतिक यात्रा थी। गजब है पूरी ये। तरह से गैर राजनीतिक यात्रा थी और ये जनता के तो लिए थी, राजनीतिक जनता दलों के को हक न्योता के क्यों लिए दिया थी। था आपने, जब ये जनता गैर के- राजनीतिक यात्रा थी तो? हाँ जी, आपने गैर राजनीतिक यात्रा में राजनीतिक दलों को न्योता क्यों दिया फिर? क्या राजनीतिक दल के लोग भारत के नागरिक नहीं है? हाँ, तो वो राजनीति क्या करते हैं ना, राजनीतिक दल इसलिए के लोग पूछ रहा हूं। और ये भारत के ये लोगों के हक की बात है। तो अगर गैर राजनीतिक दल के जो लोग आते हैं हमारे सर, साथ एक जुड़ते बीजेपी हैं, में भी लेटर तो वो भी पोस्ट कहीं ना करवा कहीं देते जनता का ना। क्या प्रतिनिधित्व पता कर रहे मनोज हैं ना। पंडित जी वहीं होते हैं आपके बीच में। खैर, पंडित जी कैसे हैं आप? अच्छा तिलक भाई, गुस्सा हो गए रत्नाकर जी हमसे, देखिए आपके चक्कर में। अब मुझे ये बताइए, नहीं है आप तिलक जी, सुनिए, जो आदमी सच्चाई बता दे, जो आदमी इनको आईना दिखा दे, ये उसी से गुस्सा हो जाते हैं। ये तो गुस्सा नहीं हुए अभी, अगर गुस्सा होते तो आपको बीजेपी के एजेंट बता देते अभी ये। नहीं, बातें रखने के लिए अगर समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग वही ये करते हैं, मित्र जो है, सबसे हमारी म्यूट कर समय देते पूरा है। हैं, चैनलों पे हमें आप बोलने नहीं देते, तो हम गुस्सा तो होंगे ना। आखिर में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम अपनी बातों को रखेंगे। झंडा फहरा सके, बताइए पंडित जी मुझे। एक मिनट, पंडित जी एक मिनट। नपना यहाँ सबके लिए बराबर है, सब जानते हैं, नपना सबके लिए बराबर है ना। कुछ टाइम के बाद आपके नेता भी कहेंगे ये कांग्रेस के एजेंट हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सर्टिफिकेट जाकर है 9 बजे कार्यक्रम खत्म होता है, मैं ये डस्टबिन मैंने बनवा रखा है, वहीं पे फाड़ के फेंक देता हूं। खैर पंडित जी, अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से उत्तर तक आते आते हाफ जाएंगे, लेकिन ये तो 4000 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिए और पूरी भी कर लिए। अब ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा को कितने नंबर देंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखो, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की और बहुत अच्छा काम किया है। और कम से कम अब देश को जोड़ना तो दूर की बात, अपनी पार्टी को जोड़ ले, हम इसी की उनको शुभकामनाएं। कितने नंबर देंगे पंडित जी, आप क्यों घुमा रहे हैं? नहीं, नंबर तो मैं कौन एक मिनट रत्नाकर जी प्लीज, कितने नंबर देंगे राहुल गांधी की यात्रा को? नंबर ही नहीं है इनके पास नंबर नहीं है, क्या नंबर देंगे बताइए आप मुझे तिलक जी। नहीं, 100 में से कितने नंबर देंगे? सर आप नहीं, एक मिनट, ये सवाल का आधार है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? पंडित जी इसका आधार है, पंडित जी इसका आधार है, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा यहीं पर ही, इसी डिबेट में प्रमाण दे दूंगा। कितने नंबर देंगे सबसे अमीर व्यक्ति? पंडित जी? कितने नंबर? एक मिनट रत्नाकर जी, कितने नंबर देंगे राहुल गांधी की इस यात्रा को बीजेपी नेता? नंबर तो जनता देती है, हम और आप नंबर देने का काम नहीं कर सकते ना। आप जानते मैंने ये सवाल क्यों पूछा? आपके सवाल पूछने के पीछे कोई ना कोई राज तो है। हाँ, राज भी जान लीजिए अब, क्योंकि चंपत राय जी ने कहा था कि एक युवा भारत जोड़ने चला है, उसका समर्थन करना चाहिए। मैं तभी पूछ रहा हूं पंडित जी। नहीं, अच्छी बात है, भारत जोड़ने चला है, भारत जोड़ना चाहिए। अब भारत किस कंडीशन पे क्या है ये तो अब देखिए, भारत जुड़ा नहीं जुड़ा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा तिलक जी। पर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, कि आज उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया वहां पर जम्मू कश्मीर में, जहां पर आप लाल चौक पे झंडा फहराने लायक बने। नहीं तो ऐसा माहौल था वहां कि आप झंडा फहराने लायक थे नहीं, वहां पे ऐसी सिचुएशन थी वहां पे। तो आज कम से कम आप सीना चौड़ा के झंडा फहराने की स्थिति में तो है कम से कम। 10 सेकंड। अच्छा रत्नाकर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर राजीव जी और उमा जी वेट कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है ना, इतिहास जो है वो आरएसएस से पढ़ते हैं, आरएसएस की किताब है उससे पढ़ते हैं। ये भाई साहब को पता नहीं है कि 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, फारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ गवाह थे।
और आज भी वो लोग, उनके पार्टी के लोग गवाह हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है और देखिए किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराया और आज राहुल गांधी जी ने फहराया और जनता को माकूल जवाब दिया कि हम, ये जनता जो है ना, ये नफरत से देश चलने वाला नहीं है, ये प्रेम से, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान किस तरह से खुल रही है, ये देखिए ये लोग दंड है, इनके पैरों से जमीन खिसकती नजर आ रही है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, बता सकता हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं बता दूंगा इनके पैरों से जमीन कैसे खिसक गई है। 30 सेकंड खाली दीजिएगा, मैं बता देता हूँ इनके पैरों से जमीन कैसे खिसक गई है, मैं बता देता हूँ। 30 सेकंड। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कल तक जिस मुसलमानों को ये लोग तिरस्कार करते थे, भला बुरा कहते थे, जिनके घरों पे बुलडोजर चलाते थे, जिनके मदरसों पे बुलडोजर चलाते थे, उस मुसलमानों को, ये पसमंदा मुसलमानों के आज हिमायती स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। ये किसकी यात्रा का परिणाम है? ये किसके माहौल का परिणाम है? ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को भी अल्पसंख्यक समुदाय को उनको लेकर चलने की बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि देश नफरत से नहीं चलेगा, हम लोग तो पहले प्यार से चलेगा, अहिंसा से चलेगा, भाईचारे से चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम वाला यह देश है, ये आपके नफरत से देश चलने वाला नहीं है। मनोज पंडित जी, 1 मिनट, रत्नाकर जी प्लीज 1 मिनट। राजीव रंजन जी और उमा सिसोदिया जी, 1 मिनट। राजीव रंजन जी, सर आपको इतनी मोहब्बत से, 1 सेकंड, इतनी मोहब्बत करने वालों ने एक पत्र भेजा था, न्योता, आप लोगों ने न्योता कबूल क्यों नहीं किया, मैं जान सकता हूं? नहीं, न्योता हम लोगों ने कबूल भी किया है और इनकी यात्रा का हम लोगों ने स्वागत भी किया है और राहुल गांधी जी बधाई के पात्र हैं कि विभाजनकारी राजनीति और हिटलर शाह के खिलाफ राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा एक शीतल हवा की तरह जो देश में हिटलर शाह के खिलाफ एक आवाज बन के निकला है। जहां तक आपका प्रश्न है निमंत्रण का, वो आप जान रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। अच्छी बात है कि आपको राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल है, नागालैंड चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, तो इस कारण से हमारे पार्टी के लोग वहां नहीं जा पाए। राजीव जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर नीतीश जी जाते तो अच्छा नहीं होता? जब कबूल है तो कबूल है, बात खत्म, राहुल गांधी का नेतृत्व आपको तो समाधान यात्रा पहले से चल रहा है ना, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं तो और बिहार की जेडीयू जनता का प्रथम मतलब है। नीतीश कुमार थोड़ा किसी और को भेज देते आप। हमारे नेता का न्याय के साथ विकास का नारा है, हाँ। तो हमारे लिए बिहार की जनता प्रथम है, बिहार के लोग प्रथम है। नहीं तो आपको ये प्रमाण तो देना पड़ेगा ना कि आप राहुल गांधी के साथ खड़े, उनके नेतृत्व को कबूल है आप। नेतृत्व कबूल है, ऐसी कोई बात हम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी यात्रा का स्वागत तो हमारी पार्टी के नेता ने किया है। नहीं स्वागत नीतीश जी सर ने ये किया तो है, ठीक है, अब हमारे न्योता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया, कम से स्वागत कम किया है। जाकर मिठाई तो खाते तब समझ में आता ना। मिठाई खा लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी के साथ तो हम लोग सरकार चला रहे हैं। नहीं क्यों वो नहीं तो उनके चला मुंह रहे की मिठाई खा हैं, लेंगे आप हम तो लोग? सरकार सबके साथ चला चुके हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा सरकार किसके साथ चला रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, सरकार हमारी कंफर्टेबल चली अटल जी के साथ, ये हिटलर वाले बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हम लोग नहीं थे। हाँ। आपने इससे हम पहले लोग भी कुछ हिटलर कहा था वाले यूपीए बीजेपी को के लेकर। साथ, जो दमनकारी नीति वाली बीजेपी है उसके साथ हम लोग कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। अब कुल मिलाकर राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घुमा रहे आप। नेतृत्व कबूल है नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है। क्यों? ये जब विपक्ष के दल एक साथ बैठेंगे तो तय कर लेंगे, अभी इसकी आवश्यकता तो है नहीं। यानी अभी कौन सी आवश्यकता इसकी आन पड़ी है? हाँ। हमारे नेता ने आज भी बयान दिया है हाँ। कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, लेकिन पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक जगह बैठाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं। हालांकि भारत में सबसे अगर उपलब्ध नेता राजीव जी, आप तो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी जो है तो नीतीश कुमार है। वीपी सिंह साहब जो है पूरे रिंग रोड घूमते रहे, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, और विपक्ष के नेता ढूंढ रहे थे कहाँ है कोई वीपी आरोप सिंह। लगा पाया क्या? लेकिन जब समय आएगा कि ऐसी बैठक होगी तय हो जाएगा। अब एक ईमानदारी से, आप नहीं चाहते नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? क्यों नहीं चाहेंगे?
हाँ हमारे नेता इतना एक्सपीरियंस है, हाँ लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि हमारी इच्छा नहीं, हाँ हम तो कार्यकर्ता लोगों की तो इच्छा है, ओके बिहार के लोगों की इच्छा है, ओके और देश में जो ईमानदार राजनीति के प्रतीक है उन सभी की इच्छा है। ओके ऐसा उमा कौन जी, नेता देश में है जो 25-30 साल से राजनीति में ओके है, सर जिस एक पर मिनट, कोई एक उंगली उठाने चर्चा में वाला जरा नहीं मैं है। उमा जी को भी हर शामिल कोई कर नेता लूं। क्या सर मैं बहस नहीं पूरे करता, भारत राजीव में जी आप नीतीश जानते हैं, कुमार के एक अलावा मिनट रुक जाइए ना, कोई राजीव एक जी नेता आप का जानते हैं नाम मैं बताइए बहस में पड़ता जो ही नहीं। 25-30 साल से राजनीति में हो आपने जो बात और कही उसके मैं अभी ऊपर सुना उंगली भी नहीं दूंगा, उठा सकता अभी कोई। सुना भी दूंगा, एक मिनट रुकिए ना, नीतीश जी ने क्या कहा वो सुना भी दूंगा, लेकिन एक मिनट उमा जी, आज आपने बहुत बड़ा इवेंट मिस कर दिया। अगर आप लोग बकौल कांग्रेस के मुताबिक आप बीजेपी की बी टीम नहीं होते तो आपको भी न्योता आता, लेकिन आप बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस के मुताबिक, इसलिए आपको न्योता नहीं दिया गया था। आज देखिए कितनी बर्फबारी हुई, उमा जी अगर वहां होती तो कितना अच्छा होता कि नहीं उमा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल चले भाई। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय हर डिबेट से हमें बीजेपी की बी टीम बताते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। और मैं आपसे भी ये प्रश्न, मेरा प्रति प्रश्न आपसे रहेगा तिलक जी, गुजरात में इतना बड़ा चुनाव था जहाँ पर कि आप नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के राज्य में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, और राहुल जी की यात्रा का एक पग भी उस राज्य में नहीं पड़ा। एक तरीके से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, एक तरीके से कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को। वहां पर आम आदमी पार्टी थी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, और ऐसे में खिसियानी बिनी खंबा नोचे की तर्ज पर अगर कांग्रेस ही हमें ये कहे कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए कि वहां पर राहुल गांधी जी की यात्रा क्यों नहीं पहुंची। सबसे बड़ा चुनाव गुजरात में, और राहुल जी उसके इर्द गिर्द घूमते हुए, राजस्थान घूमते हुए कश्मीर पहुंच गए, लेकिन गुजरात का रास्ता उनको दिखाई नहीं दिया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की बी टीम शायद कांग्रेस की बन चुकी है। जब यात्रा का ब्रेक हुआ था खुद राहुल गांधी वहां पहुंचे थे 2 दिन के लिए, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। भाई देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगी, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोली, ये वार्ड स्तर का भाषण देना यहाँ सबसे चर्चा में बंद कीजिए। हम यहाँ पर आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, जो चर्चा है उस पर जब आपका टर्न आएगा बोल रही है। राहुल गांधी खुद गुजरात पहुंचे थे 2 दिन का जब ब्रेक हुआ था उस समय। देखिए तिलक जी, इस समय राहुल जी इस यात्रा को लेकर निकले हैं, वो अपनी टूटती हुई साख, अपनी जो साख इस समय कांग्रेस की मतलब दांव खो चुकी है, लगातार हर राज्य में कांग्रेस विघटन में है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, एक तरीके से कांग्रेस जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है। और अच्छा है, हर पार्टी के मुखिया को ये हक होता है कि वो अपनी पार्टी को आगे लेकर जाए, अपनी पार्टी को अखबार की सुर्खियों में बनाए रखे, और एक विपक्षी का भी धर्म है कि वो एक अच्छी विपक्षी पार्टी हिंदुस्तान में खड़ी करे। और आप तो 137 साल पुरानी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 137 साल पुरानी कांग्रेस का आज क्या हश्र है पूरे देश में, ये हमसे बेटर कांग्रेसी खुद जानते हैं। ऐसे में राहुल जी यात्रा निकाली, युवा नेता है, 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने लगभग की है, और अपनी फिटनेस उन्होंने बताई है कि एक नेता को कितना फिट होना चाहिए। इसके लिए तो मैं उनको बिल्कुल साधुवाद देना चाहूंगी राहुल जी को। और अच्छा है, देश में विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही जो सत्ता पक्ष है उसको काम करने में कठिनाइयों का अनुभव होगा। हम उनको बता सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो राहुल जी ने कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी देने के लिए जो प्रयास किए हैं, उस प्रयास का उनको प्रतिफल मिलना चाहिए। कितना प्रतिफल मिलेगा? उमा जी, आपने राजीव जी की बात सुनी कि नहीं सुनी? उनको राहुल जी का नेतृत्व लगभग कबूल है, लेकिन आप लोग जो हैं अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। आप केसीआर के साथ खड़े होते हैं, अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हैं, आप अलग खिचड़ी पका रहे हैं, आप ये समझ से परे है। और दूसरी तरफ गुजरात का जिक्र किया, ये भी तो सच है ना कि आपने कांग्रेस को इतना डैमेज किया कि लगभग 20 से 30 सीटों का नुकसान हुआ। देखिए, हमने किसी को डैमेज नहीं किया, हमने जनता के सामने जाकर अपनी बात रखी, जनता ने हमें वोट दिया। कांग्रेस भी अपने सामने जाकर बात रखती, जनता शायद कांग्रेस को भी वोट दे देती। हाँ। यही तो मैं कहती हूँ। नहीं तो आप भी तो अपनी खिचड़ी पका रहे हैं इससे। नहीं, आप भी तो अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव साथ देंगे आपका? क्या तिलक जी? अखिलेश यादव इस लड़ाई में साथ देंगे आपका? वो तो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने बूते पर पूरे देश में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है। पहचान बनाने देखिए, सबसे छोटी पार्टी अगर मैं कहूँ इस समय नेशनल पार्टी अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। 137 साल पुरानी कांग्रेस, 90 साल पुरानी बीजेपी, और दूसरी तमाम पार्टियां, हम चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे बसपा है, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, हमसे बहुत पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में जुम्मा 10 साल पुरानी पार्टी, और आज हम एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो हमें किसी गठबंधन की, हमें किसी राहुल गांधी की इस छाते के नीचे ला पाएंगे नीतीश कुमार? जरूर हमारे नेता नीतीश कुमार जी प्रयास तो करेंगे।
उन्होंने कहा है कि हम लेकिन देश के रत्नागर सभी जी को विपक्षी दलों ना को ना रत्नागर जी एक को जगह कबूल लाने ही का नहीं है, फिर प्रयास कैसे हो करेंगे। पाएगा? रत्नागर जी को कबूल ही नहीं है, बी टीम है बीजेपी की, ये बोलते हैं। एमआईएम और आप रत्नाकर जी क्या बोलते हैं ये कांग्रेस पार्टी का मैटर हो सकता है, हाँ, और कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ देश में है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ है, ऐसी बात देश में विभिन्न राज्यों में क्यों वो विभिन्न मुख्य दलों विपक्षी दल है, सरकारें आप हैं। कैसी बात बोल तो रहे हैं? सभी क्षेत्रीय दल एक साथ बैठेंगे। आप कांग्रेस भी मतलब सब- जेडीयू सब कुछ है, आप भी तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जेडीयू ही सब कुछ है हम क्या? लोग का तो कोई, हमारे नेता ने कहा है कि मैं कोई दावेदार ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, बात दावेदार, वो मुख्य विपक्षी दल है, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये कांग्रेस कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ही सब कुछ नहीं है, मैं ये नहीं, कांग्रेस ही सब कुछ नहीं है, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ कांग्रेस ही नहीं है। कांग्रेस बड़ी दल है, राष्ट्रीय दल है, ये सबको स्वीकार करना होगा। हम लोग हाँ। क्षेत्रीय दल है। नहीं तो फिर लेकिन सभी केजरीवाल क्षेत्रीय दल ना 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 कांग्रेस केजरीवाल के को साथ कैसे मैनेज बैठेंगे। करेंगे आप? ये वो तो प्रयास वहां अलग तो खिचड़ी नीतीश पका कर रहे रहे हैं हैं। ना। हमारे नेता तो कर ही रहे हैं। नहीं, कैसे कर पाएंगे मुझे तो बताइए। क्यों नहीं कर, कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश करने में क्या हर्ज है? रत्नागर जी तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमको कबूल नहीं है किसी हालत में भी आम आदमी पार्टी। रत्नाकर जी को आम आदमी पार्टी कबूल नहीं है, लेकिन हो सकता है नीतीश जी के न्योते पर आम आदमी पार्टी आ जाए, हाँ, हो सकता है। ऐसा है रत्नागर जी, ये बड़ी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ भविष्य के रहा गर्भ में है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। अब आपने कहा कि अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया, अखिलेश यादव वहां पर जाकर जो है केसीआर के साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं। अरे तिलक जी आम आदमी पार्टी ना, ये इनका विचार जो है समय समय पर बदलता रहता है, तो हो सकता है 2024 में अगर इनका विचार कुछ बदल जाए, अगर भारतीय किसका, जनता आम पार्टी आदमी को पार्टी का या नीतीश कुमार जी का? नहीं आम आदमी पार्टी का। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। देखिए क्या होता है तिलक जी, मैं इस तरह से इसको कहना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव जो है वो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और हम बड़े दल और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये चाहते हैं कि सारे विपक्षी दल हमारे साथ आए, जो हमारी सोच रखते हो, हमारी तरह विचारधारा रखते हो, जो जनता से जुड़े हुए। जैसे कि अभी देखना हमने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी आई हमारे साथ, हाँ। जैसे कि पीडीपी तो हमारे साथ आई, महबूबा से जैसे क्या कि कमिटमेंट हुई शिवसेना आपकी? हमारे साथ आई। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जैसे कि महबूबा को शिवसेना लेकर क्या हमारे साथ आई, कमिटमेंट हुई आपकी? जैसे कि एनसीपी हमारे साथ आई, तो इस तरह से बहुत सारे दल हैं जो एनसीपी हमारे आई साथ आपके आए। साथ? बिल्कुल, महाराष्ट्र में हमारे साथ नहीं, NCP आई। महाराष्ट्र में वो तो ठीक है, उन्होंने अपने बेटी को भेज दिया शरद पवार ने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ क्यों नहीं दिखाई शरद दिया? पवार जी स्वस्थ है चलने में, तो अपनी बेटी को भेज दिया, तो उनका प्रतिनिधि वहां पे है, उनका समर्थन है हमेशा से। हाँ, ठीक है सर। संजय राउत जी अगर भारत जोड़ो यात्रा में अगर शामिल होते हैं शिवसेना की तरफ से, तो ये माना जाता है कि शिवसेना का आम समर्थन आदमी है। पार्टी का समर्थन नहीं है, आपका जेडीयू का समर्थन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कोई प्रतिनिधि आपके साथ नहीं खड़ा। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? आप भारत जोड़ो यात्रा पंडित जी, नहीं कर पहले रहे, पूरी बात आप समझिए। सिर्फ पंडित जी, मेरी कांग्रेस बात जोड़ो समझिए। यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ ये नीतीश समझ कुमार जी, लीजिए आप। नीतीश कुमार जी का बयान आपने सुना था? हटाने की आपने बात नीतीश कर कुमार रहे जी का हैं। बयान सुना था कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। आप सुना था नीतीश कुमार जी का? उन्होंने क्या कहा था? नीतीश कुमार जी का बयान सुना था आपने? नहीं ठीक सुना है, था। मैं खाली बस सुनाऊंगा बोलने वो जा बयान भी, लेकिन हाँ, उमा जी हाँ, कह रही हैं मैं ये भी सिर्फ सुना देता हूं। भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। आप इसे बस, भारत जोड़ो अब यात्रा आप नाम दे इसको रहे हैं। भारत जोड़ो नाम देंगे तिलक जी, तो ये बात किसी गले थोड़ी उतरेगी तिलक जी। नहीं नहीं, उमा जी ये बात कह रही है, उमा जी ये बात कह रही है, रत्नाकर जी ये भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो है। सिर्फ इससे राहुल गांधी की इमेज बिल्डअप किया गया है। बस बस बस, ठीक। और तिलक जी सुन लीजिए, अच्छा। इसमें ये इस यात्रा में तिलक जी, कांग्रेस को भी नहीं जोड़ तिलक पाए। जी, इसी यात्रा अगर के आप दौरान कहेंगे, इतने बड़े अगर आप वरिष्ठ कहेंगे कांग्रेसी नेता कि महात्मा जो गांधी ने दांडी पार्टी मार्च को किया था, उनको भी वो नहीं उनका रोक पाए। इमेज बिल्डअप करने के लिए किया गया था, तो ये कहीं जनता को स्वीकार होगा? वो चंद्रशेखर जी ने जो यात्रा किया था, वाह। सुन लीजिएगा, मतलब चंद्रशेखर जी ने राहुल जो गांधी की यात्रा तुलना किया आपने था, महात्मा वो गांधी क्या से कर अपना रहे हैं? इमेज बिल्डिंग रीब्रांडिंग के लिए किया था क्या? मतलब राहुल गांधी की तुलना आप महात्मा गांधी से कर रहे हैं? अरे कोई भी यात्रा है, अब मैं आजाद भारत में कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है जो 4000 किलोमीटर की यात्रा किया हो। बता दीजिए ना, कोई जीवित व्यक्ति है क्या आजाद भारत में 4000 किलोमीटर का यात्रा किया है? यात्रा का मकसद क्या है? अरे भाई चलिए, साहब आपने सुन लीजिए। नीतीश कुमार का जिक्र किया। ओके ओके मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी, ओके ओके, एक दिलचस्प तथ्य, ये 4000 किलोमीटर की यात्रा का जिक्र आप कर रहे हैं ना, ब्रेक के उस पार एक तथ्य लेकर आऊंगा और फिर उस तथ्य के आधार पर मुझे बताइएगा ये 4000 किलोमीटर की यात्रा का मकसद
क्या वाकई कामयाब होगा? और नीतीश कुमार का बयान ब्रेक के उस पार, जिसका जिक्र राजीव रंजन और रत्नाकर जी कर रहे हैं। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो भारत जोड़ो बन पाएगा विपक्ष जोड़ो, सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और जिक्र खासतौर पर नीतीश कुमार का हो रहा था, तो राजीव जी उस बयान का भी यहां पर जिक्र जरूरी हो जाता है, जिसका बार बार आप हवाला दे रहे हैं, और बीजेपी ने उसको लेकर भी अपनी बात को रखा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज, दो बयान हैं नीतीश कुमार का और बीजेपी का रिएक्शन, जरा प्ले करिएगा। को मुसलमानों की भी रक्षा करते थे तो हत्या कर दिया, तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। ये राजीव रंजन जी, ये जो नीतीश जी कह रहे हैं, इस बार वाला पक्का है ना? पिछली बार वाला भी पक्का था। अच्छा, पिछली बार वाला भी पक्का था। हाँ, लेकिन बीजेपी ने साजिश करके आज प्रूव कर पाए तेजस्वी पर केस क्या, और तेजस्वी यादव पर जिस केस को लाद करके और हमारे गठबंधन को तोड़ने का साजिश से जो काम किया, नहीं तो फिर 2016 कहाँ गया? जो कह साल हो गया, 5 साल कि मैं मिट्टी में मिल बीजेपी के जाएंगे लोग जो लेकिन साजिश आरजेडी से करता हाथ है, नहीं मिलाएंगे। बड़का झूठा पार्टी का लोग जो साजिश करता है, साजिश के चक्कर में हम लोग आ गए थे। लेकिन जैसे ही पता चला, फिर से हमने बीजेपी को छोड़ा। नहीं राजीव जी, वाला बीजेपी, राजीव जी ये विभाजन वाला बीजेपी नहीं मारेंगे। तिलक जी आप सारी चीजों को लेकर बैठते डिबेट में लोगों की बोलती बंद हो जाती है, वो ये भूल जाते हैं कि पहले हमने क्या बयान दिया तो क्या बयान हाथ रख के भी कसम खा रहे थे। अरे भैया, पीडीपी के साथ सरकार चलाए हो बीजेपी के लोग, क्या क्या बोलते थे पीडीपी के लिए, क्या बीजेपी के लोग बोलेंगे जी? पीडीपी के साथ सरकार किसने चलाया? क्या फालतू का बात बोल रहे यार? बीजेपी का कोई कैरेक्टर है क्या? अरे बीजेपी का कैरेक्टर है तो बीजेपी देश है। आप डूब गया, आपका कैरेक्टर होता शायद आपको किसी सपोर्ट की जरूरत ना पड़ती पे ना चलना पड़ता वाले लोग हैं। कितने 420 है सब बीजेपी में। ये आप बताइए, नहीं तो इस सर्टिफिकेट की जरूरत आपसे पड़ेगी क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि किसको बदमाश और कौन शरीफ? आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, पूरा बिहार जानता है कि बिहार की स्थिति क्या है आज की डेट में। बिहार को जंगल राज बना के छोड़ दिया आप लोगों ने। तुम क्या भारत का पैसा बात कर रहे हैं आप? कोई कैरेक्टर है क्या? कितने रेपिस्ट है, कितने चरित्रहीन लोग हैं हमें बीजेपी में है, क्या बात करते हैं? बीजेपी के लोगों का कोई चरित्र है? राजीव जी अभी क्लियर कर देते हैं, एक मिनट राजीव जी जी जल है आसपास? जल है, जल जी जल पानी जी हाथ में लीजिए, राजनीति में कोई जब कोर्ट में खड़ा होकर के
ये नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर नोटबंदी फेल ये होगा सारे तो झूठे हैं, मैं आपको सच्चा बोल रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात ना, जल उठाइए हाथ में, हाथ में जल लीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था, हाथ में जल लीजिए, बोलिए ना। ये देखिए पानी, फांसी लगा लूंगा, हाथ में जल लीजिए, लगा लिया क्या? हाथ में जल लीजिए। बीजेपी के लोग बोलते हैं राजीव रंजन जी हाथ में जल लीजिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, फांसी लगा दिया नरेंद्र मोदी ने। राजीव जी मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आप मोदी मोदी कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मोदी माला बंद करिए, हाथ में जल लीजिए और ऐसे करते हुए तपस्या लीजिए और बोलिए प्रण लेता हूं, मां गंगा की कसम खाते हैं हम, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मां गंगा की कसम खाने वाले तो झूठ बोलकर बैठे हुए हैं। आप देखिए फिर, मां गंगा के मैं समझ गया राजीव, राजीव जी मैं समझ गया, सरकार बैठी हुई है, समझ गया। आप इसलिए कसम नहीं खा रहे, सुनिए मैं बता रहा हूँ, गंगा माँ ने बुलाया है। आप इसलिए कसम नहीं खा रहे, लोग बोलेंगे आप इसलिए कसम नहीं खा रहे क्योंकि आपको भी राजीव रंजन जी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा होता तो आप कसम खाते, आपको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। कौन से गंगा जल बोले? आपको अगर नीतीश कुमार पर भरोसा है तो उठाइए जल, उठाइए जल और हाथ में रखकर बोलिए कि हाथ नहीं मिलाएंगे मरते दम तक। गंगा नदी में शराब का कारखाना खुलवाया, बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी ने गंगा नहीं खाएंगे कसम, लेकिन राजीव रंजन जी कहा ना आपको खुद नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। कौन से गंगा जल लूं? ओके उमा जी, ओके एक सेकंड, उमा जी, नरेंद्र मोदी शराब पार्टी करवा रहे हैं। उमा जी एक मिनट, उमा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। हो गया राजीव रंजन जी, गुस्सा नहीं होते, एक मिनट। कौन सा गंगा जल लेगा भाई? एक मिनट राजीव जी, उमा जी आप बार बार इतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल हम हैं। केजरीवाल वर्सेस संजय सिंह हर मंच पर कह रहे हैं लड़ाई होगी केजरीवाल वर्सेस मोदी। ये कैसे संभव हो सकता है? कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में दिखाई दे रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा से आपको लग रहा है कोई असर नहीं पड़ा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर रहेगा, ये आने वाला ये 2023 के जो जितने भी राज्यों में हमारे 9 राज्यों में चुनाव है वहां पर साफ पता चल जाएगा। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, कांग्रेस भी यही है। क्या असर होगा? देखिए, असर भविष्य के गर्भ में है। हम और आप सब लोग बैठ के यहाँ पर सिर्फ एक विश्लेषण उस चीज का कर रहे हैं कि राहुल जी ने जो यात्रा निकाली है इसका क्या क्या हो सकता है। आपको लगता नहीं है कि राहुल के नेतृत्व को विपक्ष कबूल करेगा? कह रही है कि हम लोगों ने संजीवनी मिल गई है, हम बिल्कुल अगली बार के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब छोड़िए ना राहुल गांधी को संजीवनी मिली या नहीं मिली, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के नेतृत्व को विपक्ष कबूल कर रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूँ कि कोई भी बड़ी विपक्षी पार्टी इस समय राहुल जी की छतरी के नीचे आने के लिए तैयार है। और ये बात हमसे पहले खुद आपने बोली है, कोई भी विपक्षी दल, बड़ा विपक्षी दल, ठीक है, ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि 2 दर्जन पार्टियां वहां पर आई हैं और वो नाम नहीं बता पा रहे हैं एक भी पार्टी का, और आप नाम बता रहे हैं कि 6 बड़े दलों का हिंदुस्तान के जिन्होंने राहुल जी की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया, उनकी छतरी को स्वीकार नहीं किया, उनकी मिठाई को स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस किस बूते पर बात कर रही है कि वो इस समय एक विपक्ष का चेहरा है? कांग्रेस विपक्ष का चेहरा बनने की स्थिति में दूर करिए उमा जी की, वो कह रहे किस बूते बता रहे हैं, जरा एक उदाहरण तो दीजिए, कौन खड़ा है साथ में आपके? देखिए, शायद उमा जी की बात मैं एक तरह से कह लूं, अपने आप को ये बहुत बड़ी पार्टी समझ रहे हैं लोग और मतलब जनता के मुद्दों की लड़ाई की बात करते हैं, ये कह रही हैं ऐसा। लेकिन देखने को अभी मैं आपको आज का उदाहरण देता हूँ। गुजरात में ये पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी, जो कुकुर मत्ते के तरह होती है। जब चुनाव जहाँ पे होता है वहां पे उग जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वहां से बुढ़िया बिस्तर बांध के और दिल्ली चले आते हैं। अभी आज ही गुजरात में एक पेपर लीक हुआ है, माननीय केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट? अब जनता की लड़ाई ये ट्वीट से करते हैं। एक भी आदमी उनका दिखा गुजरात में? कोई नहीं दिखा। ये सिर्फ जनता को बरगलाने की बात करते हैं। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली बनाया था उस दिल्ली को तो ये रसातल में मिला दिए। आज जो है आबकारी नीति ला करके इतना बड़ा घोटाला किया इन लोगों ने। 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर गए, न जाने वीडियो कितना वायरल हुआ कि पैसे के लिए इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं के नेता को मार रहे हैं और थेरेपिस्ट जो है वो रेपिस्ट जो है थेरेपिस्ट बन जाता है। तो ये कौन से सिद्धांतवादी लोग हैं? आप समझ आपके पास आ रहा हूँ। राहुल जी, तिलक जी,
जब कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से बिल्कुल काउंटर करता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे 137 साल का बुजुर्ग एक 10 साल के बच्चे के साथ भिड़ रहा है। भाई हम लोग तो 10 साल पुरानी पार्टी है, आप 137 साल पुरानी पार्टी है। पूरे 70 साल आप लोगों ने अपनी सरकार चलाई है हिंदुस्तान पर। ऐसे में आप 10 साल पुरानी पार्टी से बनाया ना आपको बी टीम हम लोग इसलिए कहते हैं कि चुनाव में आप लोग कुकुर मुत्ते की तरह उग आते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वोट काट के आप लोग इनका तो मैं बता दूं तिलक जी, जो गुजरात में इनके चुनाव में जो कैंडिडेट का नाम फाइनल हुआ था वो भी बीजेपी के हेडक्वार्टर से आया था। मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी बीजेपी के हेडक्वार्टर से आया था। हमेशा ये बोलना कि हम आज क्यों नहीं दिखते ये गुजरात में? आज कहाँ पे कौन से राज्य में दिख रहा है ये बताइए? एक दूसरे पंजाब में है, पंजाब में सरकार को समझ नहीं रही है। पंजाब के अकाली दल के नेता कहते हैं कि जब वो आते हैं सदन में तो लोग उनको दूर बिठाते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो पास में क्यों नहीं बैठाना चाहते? इंजन जो है वो इनका इंजन है वो किस पटरी में चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये अपने आप को देश के बड़े राष्ट्रीय दल और पता नहीं क्या क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी नवाजते हैं अपने आप को, संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। अब आप देखिए आपके राजकुमार सड़कों पर उतरते अभी पेपर लीक हुआ है गुजरात में, वो ट्वीट जो है वो सड़कों पे संघर्ष दिखा रहा है क्या? शाही थी बता दीजिए, बाहर नहीं निकले। रत्नाकर जी, उमा जी 1 मिनट में मनोज जी के पास जाऊं। मनोज जी कह रहे देखा कितना है आनंद ही आनंद है, आपस में ही निपट लो, मेरे तक तो मामला ही ना आए। मैं आ रहा हूं मनोज जी, एक मिनट जरा और तथ्य, उमा जी की बातों में कुछ दम भी है। कैसे रत्नाकर जी? 17 राज्यों में आपका एक भी सांसद नहीं है, 11 राज्यों में एक सांसद है, 5 राज्यों में एक भी विधायक नहीं है आपका, और सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं और महज 3 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं। ये गलत आंकड़ा है। अब मैं आपको गिना देता हूं, हमारे जो है 23 करोड़ वोट जो भारतीय जनता पार्टी मिला था उसमें 12.5 करोड़ जनता ने हमको चुना था। आज भी हमारे 750 से ज्यादा विधायक पूरे देश में हैं। आज भी पूरे देश में, जिले में, ग्राम स्तर पे, घर घर में हमारा संगठन है। इनकी और 3 राज्यों में अभी हमारी सरकारें हैं, 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकारें चुरा ली, और अभी ये 9 राज्य में जो चुनाव होंगे, आप तिलक जी 9 राज्यों में जो चुनाव होंगे, आपके विधायक बिकाऊ हैं तो बिकते क्यों? नहीं, अगर ये ईडी का धौंस देंगे, ये सीबीआई का धौंस देंगे, अच्छा तो डर जाएंगे। केजरीवाल की पार्टी को भी तो दिया। नहीं, केजरीवाल तो ड्रामा करते हैं ना, उनको तो क्या दिया क्या, वो तो अंदर ही अंदर सब, मतलब वो ड्रामा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अरे प्रमाण के साथ आइए ना, हम तो प्रमाण के साथ दिखाए आपको। ओके, एक मिनट मनोज जी, ऐसा नहीं है कि मामला यही निपट जाएगा सारा, और आप कह रहे हैं कि भैया निपटने दो, आज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब तो आपको भी देना चाहिए ना। जिस वक्त से इस यात्रा का आगाज हुआ था, सबको याद होगा, कंटेनर, जैकेट, टी शर्ट, विवेकानंद, बच्चों का इस्तेमाल, हिजाब, क्या क्या कुछ इस कहानी के हर मोड़ पर नहीं आया। आपने कहा हमने इस यात्रा को कतई सीरियस नहीं लिया, और रोज आपके नेता ट्वीट कर रहे थे। तो आप इसे किस नजरिए से आप कहेंगे कि आप लिखते हैं भारत जोड़ो यात्रा बंद करो? एक मिनट, कोरोना काल के वक्त, अभी कोरोना आया भी नहीं था, बीजेपी हेडक्वार्टर लेटर पोस्ट करने की बजाय आपने राहुल गांधी से कहा कि यात्रा रोक लो, और आप कह रहे हो कि कोई असर नहीं पड़ेगा यात्रा का। ये 4000 किलोमीटर चल गए, आपने कहा था कि हाफ जाएंगे। नहीं तो हाफ गए, आप देखिए ना कि बीच में कितने रेस्ट लिए इन्होंने बीच में, जैसे आप ये देखिए कि बीच में बहुत सारे रेस्ट लिए इन्होंने, हाफ गए इन्होंने। तो यहाँ तक कहा कि हिमाचल चुनाव में नहीं रत्नाकर जी का ऑडियो नहीं, चुनाव में इसलिए नहीं जाएंगे, हमको पता नहीं था कि चुनाव यात्रा के बीच में आ जाएगा। ये पहले सरकार को हमें तय करना चाहिए था कि यात्रा की डेटें जो हमने तय की है उस बीच में चुनाव नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये बीजेपी तय करेगी कि यात्रा कांग्रेस कैसे निकालेगी। मुझे एक बात बताइए मनोज जी और तिलक जी, आपने कहा था इस यात्रा का असर नहीं पड़ेगा, ये 4000 किलोमीटर कैसे चल गए? नहीं देखो, चलने को देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जब आप चलेंगे तो कोई ना कोई तो आपके साथ आएगा, खड़ा होगा।
तो ये भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही थी राहुल गांधी के साथ? इसका जवाब क्या है? नहीं, ये राहुल गांधी के साथ भीड़ कहां से आ रही थी? देख लीजिए, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए यात्रा है। मैं आपकी बात समझ गया मनोज पंडित जी। राहुल गांधी के साथ फिर ये भीड़ कौन सी थी जो 4000 किलोमीटर चल गई? सारी भीड़ तो इकट्ठी क्यों हुई है ना, आप देखिए जो लोग हैं वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, पहले से वहां पे टेंट लगाए जाते हैं, जो टेंट वाले लोग हैं सब इंतजाम करते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपके थ्रू, अच्छा एक ईमानदारी से सवाल पूछूं पंडित जी, आप गए थे यात्रा में? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा यात्रा में, मेरा क्या मतलब यात्रा में जाने का, पर मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं तो फिर आपको कैसे पता चला कि सब इंतजाम थे? हैं नहीं, ठंड को दूर हम करने लोग भी, आप देखिए ना, टीवी और मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं आपको सबूत तो देती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी रत्नाकर जी कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी का एक नेता बता दो जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा की हो। कह रहे हैं एक नेता बता दो मुझे। क्यों? अडवाणी जी ने पूरा, आप देखिए पूरा हिंदुस्तान कन्याकुमारी से लेके और अडवाणी जी ने सब कुछ किया। अरे अभी ये पद यात्रा और रथ यात्रा, अडवाणी का तो आग लगाओ यात्रा नहीं। अब ये थोड़ी है भाई, आप जो है आप कहोगे हम नहाए थे, राहुल जी की फिटनेस को आपको मानना पड़ेगा। राहुल जी की फिटनेस तो उन्होंने दिखाई है। तिलक जी, ये सवाल क्या है, क्या आप कहोगे कि आपके किसी नेता ने एक टी शर्ट में पूरा हिंदुस्तान नापा था क्या? तो हम कहाँ से जवाब देंगे इसका, बताइए आप हमें। अच्छा अब राहुल गांधी, अच्छा ओके मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बात कही। अब राहुल गांधी की जिस टी शर्ट पर आपने सवाल उठाए थे उस टी शर्ट को ही राहुल गांधी ने मुद्दा बना लिया। अब क्या कहेंगे राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर? ये टी शर्ट तो पूरी कश्मीर तक चल गई साहब। अरे साहब, मैं तो सोचता हूँ कि एक तरीके की टी शर्ट जो है वो कम से कम 12-14 ली है राहुल गांधी जी ने, वही बदल के वही धो के काम चला रहे राहुल गांधी जी। आपको कैसे पता? आप तो कह रहे थे चांदी की चम्मच है इनके मुंह में। अब देखिए ना, एक शर्ट जो है कन्याकुमारी से वो टी शर्ट पहुंच गई जम्मू कश्मीर तक, तो क्या कहेंगे आप और मैं भी जो है कपड़े बदलते हैं, राहुल गांधी जी नहीं बदली वो टी शर्ट। अच्छा, कांग्रेस ने एक चैलेंज दिया आपको, मैं वो दिखा देता हूं। कांग्रेस का चैलेंज है, क्योंकि पंडित जी कह रहे थे आज निपट रहा है मामला, निपटने दो। मैं प्लीज फाइनल कमेंट लूंगा, जरा प्लीज ट्वीट प्ले करिएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि 135 दिन में राहुल गांधी ने 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना किसी पत्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया, ना ही किसी पत्रकार के सवाल को नकारा गया। जो भी सवाल आए उसके जवाब दिए। उम्मीद है कि कुछ सीख मिलेगी और वो भी बिना डरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पंडित जी को स्क्रीन पर, पंडित जी ये चुनौती दे रहे हैं आपको। नहीं, हमें क्या चुनौती देंगे तिलक जी, ये तो अपने आप को चुनौती दे ले वही बहुत है, अपनी पार्टी बचा ले वही बहुत है। आप ये देखिए कि अभी आम आदमी पार्टी ने बयान दिया कि हम 10 साल की पार्टी है और आप 130 साल की पार्टी हो। कहां हमसे आप कंपेयर कर रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि इनको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, ये अपने गिरबान में झांक के देख ले, वही इनके लिए काफी है। ये कह रहे चैलेंज कबूल है? चैलेंज किस चीज का चैलेंज? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, आप ही बताइए ना। अच्छा रत्नाकर जी, अब मैं 10 सेकंड रत्नाकर जी, क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल? मोदी भी 2024 में किधर भी नहीं दिखेंगे, मैं आपको बोलता हूँ। चुनाव हो जाने दीजिए, ये 9 राज्यों का चुनाव हो जाने दीजिए, आप वो जनता का मूड समझ में आएगा। 2017-19-22 आपने यही बात बोली थी। कब? 2019 में? नहीं, 2019 में बोली थी। आज देखिए परिस्थिति क्या हुआ। अच्छा ओके, अभी क्लियर कर देता हूँ। राजीव रंजन जी, ओके रत्नाकर जी, हो गया ना? आज इतना अच्छा दिन है आपके लिए, शुभ दिन है और आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। राजीव रंजन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल, मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल? अगर नीतीश जी की बात सभी लोगों ने मान ली तो बीजेपी 150 सीट नहीं पार करेगी। मैंने पूछा राहुल को टक्कर दे पाएंगे, मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल? नहीं, राहुल और मोदी का बात ही नहीं है। अच्छा, अगर नीतीश जी की बात सिर्फ नीतीश कुमार की बात है, मतलब कह रहे राहुल मोदी की बात नहीं है, सिर्फ नीतीश की बात है। ओके, उमा सिसोदिया जी, फाइनल कमेंट आपका। क्या राहुल गांधी अब मोदी को टक्कर दे पाएंगे इस यात्रा के बाद? देखिए, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। राहुल जी सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए इस यात्रा को लेकर निकले थे, और राहुल जी की छवि कितनी सुधरी है, उनको लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। इस मंच पर भी एक राय नहीं है रत्नाकर जी, इस मंच पर
एक राय नहीं है और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो हैं। चलिए, पूरा देश राहुल जी की छवि को लेकर के जिस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, हजारों करोड़ खर्चा किए थे आरएसएस। चलिए ठीक है, आप भी मान रहे हैं ना कि इमेज बिल्डअप के लिए किए थे। आपने भी मान ली उमादी की बात, उमादी की बात मान ली कि हाँ इमेज बिल्डअप के लिए थी, आपने भी तो उमादी की बात मान ली ना। केजरीवाल को ये देश का सबसे बड़ा नेता मान रही है, पूरा देश ये कह रहा है कि राहुल गांधी। आप टीएमसी से पूछे वो कहेंगे कि ममता दीदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, जेएमएम से पूछे वो भी कह देंगे कि हेमंत सोरेन से बड़ा नेता नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? आप सपा से पूछे वो कहेंगे अखिलेश यादव ही सब कुछ है। तो अगर उमादी ये बात कह रही है कि केजरीवाल है तो है, क्या गलत है? तो अगर बीजेपी मोदी जी को बड़ा नेता मानती है तो 2 चैलेंज राहुल गांधी ने दिया है। चलिए ठीक है, ओके। एक चैलेंज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला है और दूसरा चैलेंज ये है कि जम्मू से कश्मीर तक पैदल यात्रा करके ये दिखा दें। ठीक है, ओके। अब वक्त नहीं है और वरना पंडित जी बता देते कब मुहूर्त निकाले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजीव जी नाराज मत होइएगा, लेकिन हकीकत यही है कि आपको भी नीतीश जी पर भरोसा नहीं है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।